करवाने बैठे हैं। देखिए मिथिलांचल का जो है ना एक नियम है, मिथिलांचल में मिथिला भाषा में मीठी मीठी गालियों के साथ, मीठी मीठी गालियों के साथ स्वागत किया जाता है बारातियों का। दूल्हे का स्वागत, बारातियों का स्वागत गाली देकर ही किया जाता है, मीठी मीठी गाली, वो बुरी बुरी गाली नहीं जो आप सोच रहे हैं। अब मिथिलांचल की जितनी भी नारियां थी एकत्रित हुई हैं, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, विश्वामित्र, दशरथ जी सब एक कतार में भोजन करने बैठे हैं। मिथिलांचल की नारियां आती हैं, उनके सामने खड़े होकर उनकी चुगली कर रही है। एक औरत देखती है कि राम जी कुछ खा नहीं रहे, क्योंकि राम जी थोड़े शर्मीले स्वभाव के हैं, जल्दी भोजन नहीं कर रहे, शर्मा रहे हैं। तो माता कहती है अरे राम जी भोजन कर लीजिए, चिंता मत करिए, ये जो आपके थाली में परोसी गई खीर है ना, ये वो वाली खीर नहीं है जिसको खाकर आपकी माता गर्भवती हुई थी, ये साधारण खीर है, ज्यादा संकोच मत करिए, खा लीजिए। ताना दे रही है, भोजन पर भी ताना मिल रहा है। अब औरतें सामने खड़ी होकर सुना सुना कर कह रही है अरे जानती हो सखियों, ये जो दूल्हे हैं ना, हमने सुना है 4 दूल्हे के 3 मैया हैं, 3 माता होते हुए भी तीनों की तीनों माता इतनी लापरवाह है कि दूल्हे को तो भेजा है लेकिन कुछ श्रृंगार नहीं किया, यानी थोड़ा काजल लगाती, थोड़ा सर पर चंदन लगाया होता। तीनों की तीनों माता आलसी, कोई कर्म की नहीं है इनकी माता, यानी दूल्हे के सामने इनकी माता को ताना मिल रहा है। जितनी सखियां सब मिलकर कह रही है राम जी को, उनके सभी भाइयों को ताना सुना रही है। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ जो भी आज राम जी को ताना देना चाहते हैं, देखिए चिंता मत करिए, आपको कोई पाप या पुण्य नहीं लगने वाला। अगर आप सीता जी के तरफ से होंगे तो आप उनके कोई साली सरोजी लगेंगे, तो हम लोगों को कोई पाप नहीं लगेगा। आज राम जी को जी भर के ताना दिया जाएगा। जितनी माताएं हैं कह रही हैं आगे माई दुल्हा सुंदर मुख पनवो नहीं। माताएं कह रही है कि दूल्हा तो फिर भी देखने में ठीक ठाक ही है, ज्यादा अच्छा भी नहीं कहेंगे, ठीक ही है, लेकिन इनकी माता इतनी लापरवाह निकली कि थोड़ा मुख में पान देकर भी नहीं भेजा। सब की सब माता, किसी को लाज शर्म ही नहीं है, बच्चे को जैसे तैसे भेज दिया है। तो माताएं कह रही है आगे माई दुल्हा सुंदर मुख पनवो नहीं, आगे माई दुल्हा कौशल्या के लाजो नहीं, आए माई कौशल्या के लाजो नहीं, माई दुल्हा सुंदर मुख पनवो नहीं, आगे माई दुल्हा सुंदर मुख पनवो नहीं, आए माई कौशल्या के लाजो नहीं, कौशल्या बड़ी रानी है, घर बाहर के बहुत से काम होंगे तो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाई, लेकिन माता कैकेयी क्या कर रही थी, अरे उसे तो कम से कम बच्चों को काजल लगाना चाहिए था, कम से कम दूल्हे के सर पर तिलक ही लगा देती, कपार कैसा खाली खाली सा लग रहा है। माता कैकेयी भी कोई कर्म की नहीं है, माता कौशल्या को ताना दे दिया गया। अब सब आते हैं माता कैकेयी को, सब मिलकर कहती है कि आगे माई दुल्हा सुंदर भाले चंदनो नहीं, 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 आगे माई के लाज नहीं,
चलो केकई ने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये माता सुमित्रा तो छोटी रानी थी, इसको तो ज्यादा काम भी नहीं मिलता होगा, छोटी कहकर सब छोड़ दिया करते होंगे, ज्यादा काम भी नहीं पड़ता होगा, घर का ज्यादा लोड भी नहीं होता होगा, फिर भी सुमित्रा ने भी ध्यान नहीं दिया। ये भी कोई कर्म की नहीं है। चार बच्चे थे, किसी को सजा के सवार के भेजा ही नहीं, जैसे मन तैसे बस बराती भेज दी, दूल्हे को भेज दिया। अब सब के सब माता सुमित्रा के पीछे, माता सुमित्रा को ताना देने लगी कि यज्ञ माई दुल्हा सुंदर आँखी काजल नाही, 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 माई सुमित्रा के लाज नहीं, आरे माई सुमित्रा के लाज नहीं, आरे माई सुमित्रा के लाज नहीं, आरे माई सुमित्रा के लाज नहीं, यज्ञ माई दुल्हा सुंदर मन को नहीं, यज्ञ माई दुल्हा सुंदर मन को नहीं, आरे माई सुमित्रा के लाज 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 नहीं। आप है भारतीय जीवन बीमा निगम हरिगोल शर्मा शाखा बाका डोकनिया मार्केट, इनके द्वारा 101 रुपये का सहयोग व्यासपीठ पर आया है। दान दाता का भंडार भरा है। प्रेम से बोलिए सामने सरकार की राधे श्री राधे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय हो। अब इधर सभी मिलकर ताना दे ही रही थी कि उसी भीड़ में से एक औरत निकलती है। उन्हें लगा कि लक्ष्मण जी गुस्सा कर रहे हैं, लक्ष्मण जी क्रोधित में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन राम जी गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हैं। वो माता चाहती है राम जी भी गुस्सा करें, राम जी भी थोड़ा तिल मिलाएं, ऐसी ऐसी बातें कही जाए जिससे राम जी को बुरा लगे, थोड़ा तिल मिलाएं। लक्ष्मण जी जब बातें सुनते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन राम जी शांत रहते, सीधे साधे हैं। तो वो बूढ़ी अम्मा राम जी के पास पहुंची, राम जी को चुट्टी काट रही है, कहती है अरे आप भी कुछ बोलिए, आप भी कुछ कहिए, ऐसे कौन से कर्म किए थे जो ससुराल में आके गाली सुनने को मिल रही है। जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे, कुछ ना कुछ तो किया है जो ससुराल में आके गाली सुनने को मिल रहा है। तो अब बूढ़ी अम्मा जानबूझकर राम जी को